हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज है 26 अक्टूबर 2023 और आज की डेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर से वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया। तो 24 अक्टूबर को हाल ही में विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। इसके अलावा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। मुफ्त पर्यटन वीजा है, ये किस देश ने प्रदान किया है। तो ये किया है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए 7 देशों को मुफ्त में वीजा प्रदान किया है, जिनमें से एक है हमारा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इन 7 कंट्रीज को इन्होंने ये वीजा प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है। तो वनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की मेजबानी की है देहरादून में। देहरादून में आपको पता है वन रिसर्च सेंटर है, वो देहरादून में ही है और उसी सेंटर पे इस बैठक की मेजबानी इंडिया के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है आपकी, तो वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। अभी एजुकेशन के लिए किसको बनाया गया है, एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है चेतन भगत को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चेतन भगत। बाकी सारी डिटेल देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बन गया है। तो दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, ये बन गया है मुंबई। अब आप बहुत हैरान हो रहे होंगे कि दिल्ली होना चाहिए था और मुंबई का नाम कहाँ से आ गया। तो पहले नंबर पे है वो आपका है बीजिंग और दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका मुंबई हो गया और छठे नंबर पे है ये आपका दिल्ली है। तो ये तीनों याद रखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में कौन SCO बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। तो SCO क्या है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए किर्गिस्तान 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं एस जयशंकर जो हैं ये हमारे विदेश मंत्री भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में 67वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया है। तो ये मनाया गया है नागपुर में। और ये नागपुर में ही क्यों मनाया गया है, क्योंकि नागपुर में यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर अशोक विजयदशमी के दिन 1956 में पहले महावीर चंद्रमणि है उनसे बौद्ध धम्म दीक्षा ली थी और 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को ये दीक्षा दी भी थी। खुद ने ली भी थी और 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को दी भी थी। तो इस दिन को यहाँ पे ये परिवर्तन दिवस के रूप में, धम्म परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस दिन बौद्ध धर्म अपनाया था और अपने 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को ये बौद्ध धर्म दीक्षा दी थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये मनाया कब जाता है, 14 अक्टूबर को या फिर अशोक विजयदशमी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार संभाला है। तो हाल ही में महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का जो पदभार है ये संभाला है साधना सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका साधना सक्सेना ने। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना रखा है, करंट टॉपिक से रिलेटेड है, वो सारे वीडियोज मैं बनाती रहती हूँ, तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो किसने कौन सा पद संभाला है अभी रिसेंटली,
तो वर्तमान में कौन क्या है वो भी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया में सिर्फ 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। तो हाल ही में इंडिया की कौन सी आईआईटी है जिसके 5 शिक्षक हैं वो दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं आईआईटी पलक्कड़। आईआईटी पलक्कड़ के जो 5 शिक्षक हैं ये दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ब्रांड एम्बेसडर वाला वीडियो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे लेज ने किसे बनाया? तो ये बनाया है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में रिचर्ड राउंड्री का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो रिचर्ड राउंड्री हैं, ये एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो जो इलेक्शन कमीशन है इसने राजकुमार राव को अपना जो आइकॉन है ये नियुक्त किया है। अब राजकुमार राव को ही क्यों नियुक्त किया है? तो ये इसलिए किया है क्योंकि राजकुमार राव ने अभी एक राजकुमार राव की मूवी आई थी न्यूटन जो मूवी आई थी, उस न्यूटन मूवी ने इन्होंने एक चुनाव अधिकारी का रोल अपनाया था और उसमें आपने देखा होगा उस मूवी में कि इन्होंने निष्पक्ष तरीके से चुनाव को कंप्लीट कराया था। इसलिए इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन ने राजकुमार राव को अपना आइकन नियुक्त किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं 5 स्टेट में, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान हामून को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो ईरान के द्वारा इसे नाम दिया गया है हामून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो अशोक गॉडगिल हैं। अशोक गॉडगिल को ये सम्मानित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक के लिए ये सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका ऑलरेडी मैं आपको आंसर बता चुकी हूँ इस वीडियो में, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिटेल से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और करंट अफेयर के ट्रेंडिंग टॉपिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड कंप्लीट वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।